राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन राधा कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ जो भी आता है वो उनका होकर रह जाता है। ऐसे भक्त यहाँ पर आते हैं और भगवान के दर्शन कर यहाँ आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे मेरे साथ एक यहाँ महिला श्रद्धालु हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? स्नेहा शुक्ला। कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंबई से। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। वृंदावन आकर क्या कहना चाहोगे इस राधा कृष्ण की भूमि में आने के बाद? यहाँ आने के बाद किसी के पास शब्द नहीं बचते हैं, वो भाव भी बोर हो जाता है, क्योंकि इनसे जुड़ने के बाद शायद दुनिया में कोई रिश्ते बचते नहीं है जिससे आप जुड़ पाते हो। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट है। जब आप सारी जगह से हार जाते हो तो यहाँ पे आप आते हो, और इनसे जुड़ने के बाद दुनिया की कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। आप कब से जुड़ी हैं वृंदावन? पहली बार कब आई? मैं पहली बार 2019 में आई थी। आई तो बचपन में थी, तब इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है आप क्या कर रहे हो, क्या आपने पाया है, और आप पीछे क्या क्या करके आए हो, क्या खो चुके हो। यहाँ आके सब कुछ भले छूट गया, लेकिन जिनको पा लिया है उनसे ऊपर कुछ। पीछे क्या क्या छूट गया वो तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या पाया वो बताएं। मैंने राधा रमन जी को पाया है। क्या खास देखा राधा रमन जी में? सिर्फ प्रभाव, भाव का प्रभाव। हम दुनिया को देखते हैं बाहरी स्तर पे, लेकिन जब हम ठाकुर जी को देखते हैं ना, तो हम उनके समक्ष अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि सब कुछ आप ही हैं, जो जैसा हूँ, जैसी हूँ, सब कुछ आपकी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसी हूँ, सिर्फ राधा रमन जी की हूँ। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। हमारे अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम उनकी चीज़ उनको पधरा पाएँ। ये तो हमारे भाव हैं कि हम उन्हें यहाँ पे आके, हम वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सिर्फ प्रेम चाहते हैं, पर हमारे राधा रमन जी सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। आजकल जो ज़माना जो चल रहा है, और आप तो माया नगरी से आई हैं, लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा झुकाव है, अपने धर्म और संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। ऐसे में आप युवा हैं, और युवा वर्ग से क्या कहना चाहोगी, खासकर युवतियों को लेकर अगर मैं बात करूँ तो? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप जब स्पिरिचुअली जुड़ते हो ईश्वर के साथ, तो आपका कनेक्शन दो लोग का होना चाहिए, एक अपने ईश्वर से और एक आपका खुद से। आज का युवा क्या गलती कर रहा है, वो खुद से बात नहीं करता है, वो खुद को समय नहीं देता है, वो बाहरी दुनिया को देख करके वो ऑब्जर्वेशन करता है कि नहीं मैं भी ऐसा करूं। लेकिन अगर जब हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं तब वो वहाँ पे नहीं करते हैं। वो लगता है उनको कंठी माला धारण करना, तिलक लगाना, उनको लगता है ये शो ऑफ है। अगर मुझे लगता है ये पहन के तिलक धारण करके हमें शो ऑफ करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है ये शो ऑफ सबको करना चाहिए। बिल्कुल। आपने ये कंठी तुलसी की कब पहनी? मैंने 2019 से धारण कर रखी। हाँ जी। इसको धारण करने के बाद क्या परिवर्तन में पाया? बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आप ये सोचिए, आप में बहुत एक पॉजिटिविटी आती है। कहा जाता है तुलसी धारण करने के नियम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब लोग कहते हैं हम तुलसी धारण करने के बाद नियम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ आप बिल्कुल धारण करिए, और इसमें इतनी पावर है कि ये आप पे खुद ही छुड़वा देगा। ओनियन गार्लिक का लोगों का बहुत इशू रहता है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, सो दिस इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन। सो ये ईजी नहीं होता है कि नहीं आप ओनियन गार्लिक छोड़ दो, बट यू कांट बिलीव दैट मैंने इन 6 सालों में ना ओनियन गार्लिक कुछ नहीं खाया। तो ये प्रभाव आपका अंदर से ही आता है कि आपको नहीं लेना है। इसमें इस कंठी में इतनी पावर होती है। तो मैं युवा पीढ़ी से ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग धारण करें, और आप जो मॉडर्न कल्चर है मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो आपका एक क्लासिक चीज़ें हैं वो सबसे परिपूर्ण है। आपको मॉडर्निटी के साथ स्पिरिचुअली बहुत अट्रैक्ट होना चाहिए, और होना जायज़ भी है। सुना मुंबई से स्नेहा, जिन्होंने अपने मन के बात बताए, 2019 से वृंदावन से जुड़ी, और वृंदावन में आकर जब राधा रमन जी के दर्शन किए तो वो फिर उनकी होकर रह गई। मुंबई माया नगरी कहा जाता, माया नगरी में रहने के बाद और इस तरह से भगवान का हो जाना, पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाली एक युवती। आप देख रहे हैं कि उनके गले में तुलसी की माला है, और जो तुलसी की माला धारण करने के बाद जो उसके नियम होते हैं उनको वो फॉलो कर रही हैं। मुंबई में अपनी जो जीवन शैली है उसके साथ रहते हुए, और यहाँ ब्रज से जो
अपना लगाव और अपना तारतम्य बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ उन्होंने युवा वर्ग के लिए एक संदेश दिया है कि अपने धर्म और अपने संस्कृति और अपने संस्कार से जुड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आने से सकारात्मकता आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और उसका जीता जागता जोहार आप देख रहे हैं। राधा रमन जी के मंदिर में आप एक मैं कहूँगा कि मुंबई की एक मॉडर्न युवती को इस तरह से भाव में आप देख रहे हैं। तो ये सब हमारे ब्रज की भूमि का, राधा रमन जी का और यहाँ के जो भक्ति भाव है उसका ही प्रभाव है। तो आपसे भी हम ये निवेदन करेंगे, आप वृंदावन आइए और यहाँ के जो प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं, सप्त देवालय बिहारी जी हैं और ब्रज के नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वहाँ जाइए तो आपको निश्चित ही वहाँ भगवान का एक अद्भुत कृपा आपको मिलेगी और यही ब्रज का प्रभाव है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।